Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll start with question number 15 of NCERT book. Okay, NH denote the number of people who read newspaper H, right? So वो कितने हैं 25. मैं इसके आगे सामने ऐसे लिख लूँगी. आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है. सो ये वाला भी वैसे ही लिखोगे आप. NT denotes it as similarly. NT क्या है, यानी नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर T. तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं NT. तो वो कितना हो गया आपका 26. एंड NI इज़ द नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर I. सो वो कितने हो जाएंगे 26. जो गिवन है आपको बस उसी को एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है. सो उसके बाद क्या कह रहे हैं, बोथ द न्यूज़पेपर, यानी H एंड I. सो इंटरसेक्शन हुआ. सो वो क्या आ गया आपके पास में वैल्यू 9. सिमिलरली H इंटरसेक्शन T, ये वैल्यू कितनी है, बोथ द न्यूज़पेपर H एंड T, वो क्या 11. एंड देन इज T इंटरसेक्शन I, यानी बोथ द न्यूज़पेपर T एंड I, तो उसकी वैल्यू कितनी है 8 रहेगी, राइट. और लास्ट में है कि हु न्यूज़ रीड ऑल द न्यूज़पेपर्स, राइट. सो वो कितने हैं 3, यानी 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं H, T एंड I. सो हम फर्स्ट स्टेप में निकालना है दैट द नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर. तो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग जो कोई एक पेपर पढ़ते हैं, तो वो क्या होगा H यूनियन T यूनियन I, राइट. नाउ वी नो द फॉर्मूला. वो क्या होता है, N ऑफ H यूनियन T यूनियन I किसके बराबर होता है NT प्लस NH प्लस NI माइनस उन तीनों का इंटरसेक्शन प्लस में अगेन ये वाला, ठीक है. सो मैं आपको इसको बाद में वेन डायग्राम से भी बताऊंगी, ठीक है. सो ये इसमें मैं सारी की सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगी. अल्टीमेटली प्लस वालों को पहले आप ऐड करके लिख लीजिए 80 हुआ, और इधर माइनस वालों को ऐड करके लिख लीजिए, ये कितना हुआ -28. सो योर आंसर इज 52 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, राइट. ठीक है. अब अगर इसके सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड ओनली वन न्यूज़पेपर. सी मैं पहले आपको ये वाला जो चीज़ है अभी आपको एज अ वेन डायग्राम भी बता देती हूँ. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेट U ले लिया. अब H में कितने लोग थे टोटल 25, ठीक है. T में कितने थे 26. अब जब भी हम वेन डायग्राम से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले उसके इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं. तो वो कितने हैं यहाँ पे एकदम इंटरसेक्शन, ये जो पर्पल रीजन आप देख रहे हैं ये है, इसमें है 3 एलिमेंट्स, तो मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है. अब इसके बाद हम ये वाले चेक करेंगे, ये कॉमन इंटरसेक्शन पोर्शन, ठीक है, जिसको मैंने ऑरेंज से कलर किया है. अब पहले H और T इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं 11, राइट. अब 3 तो ये निकल गए, तो बचे कितने 8, समझ रहे हैं. 8 प्लस 3 कितना हो गया 11. सिमिलरली अब H और I में कॉमन एलिमेंट्स कितने थे 8. अब फिर से 3 इसमें निकल गए, तो सॉरी H एंड I में है 9, तो 3 इसमें निकल गए, तो यहाँ कितने बचेंगे 6. सिमिलरली T और I में कितने हैं 8, 8 में से 3 निकल गए तो ये 5 है. तो यहाँ पे मैंने वही 8 6 5 ऐसे लिख दिए, ठीक. अब बात आती है नेक्स्ट. अब उसने H, T और I के एलिमेंट्स लिखने हैं. देखिए H में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 25. अब ये हिस्सा भी तो H में है, ये भी हिस्सा H में है, और ये भी हिस्सा H में. तो आप इन तीनों का ऐड कर लीजिए, जोड़ कर लीजिए मतलब. तो क्या बना 8 प्लस 6 14 और 3 यानी 8 प्लस 6 14 एंड 3 17, राइट. सिर्फ ये इसका वाला हिस्सा, तो ये कितना हो गया आपका 8 प्लस 6 इज 14 प्लस 3 17. अब ऑलरेडी H में टोटल एलिमेंट्स है 25, तो मैं क्या करूँगी 17 में कितना ऐड करूँगी कि 25 बने, यानी 25 लेस 17 कितना हुआ 8. सो ओनली H में जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं 8. सिमिलरली इसका भी चेक कर लीजिए. अब इसमें ये भी हिस्सा है, ये भी हिस्सा है और ये भी हिस्सा है, तो कितना हुआ 8 प्लस 5 इज़ 13 प्लस ये 3 16 हो गया. अब टोटल एलिमेंट्स है 26, तो 26 माइनस 16 कितना रहेगा 10. सिमिलरली लास्ट वाले में भी आप ऐसे कीजिए. अब इसमें कॉमन पोर्शन क्या है, दिस प्लस दिस, यानी 6 प्लस 5 11 प्लस 3 14, टोटल है 26.
तो 26 में से 14 लेस किया तो 12. सो अब हमने निकालना क्या है, द पीपल हु रीड ओनली वन पेपर. तो ओनली वन वाले कितना बचा, 8 + 10 + 12. सो द आंसर इज 30. तो मैंने आपको एज अ वेन डायग्राम्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इसका आंसर 30 है. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट भी एक बार कर लेते हैं. उसमें निकालना था H यूनियन T यूनियन I. अब इसको एकदम आराम से देखिए अगर मुझे इसका मतलब टोटल पोर्शन में एलिमेंट्स बताने हैं ना. ठीक है, सो मैं क्या करूँगी, एक बार इसको सबको एक बार ऐड करना है. ठीक, ओनली वाले कितने हो गए, 8 + 8, 8 + 8, 8 + 8 16 + 10 कितना हुआ, 26. वेरी गुड. +6 32 +3 ये वाला 35 +5 40 और ये 12 तो 52. सो द टोटल रीजन में कितने एलिमेंट्स हो गए, H इंटरसेक्शन H यूनियन T यूनियन I में 52. तो मैंने दोनों तरीक़ों से आपको वेन डायग्राम से बता दिया है, आप अच्छे से देख सकते हैं. बट आपको एग्ज़ाम में अगर लिखना है तो हम सिर्फ वेन डायग्राम से नहीं शो कर सकते ना, वो आपको ऑब्जेक्टिव में निकालना तो फटफट निकाल लेंगे, बट एग्जामिनर को तो चाहिए ना अच्छा खासा प्रूफ, तो हम उसके लिए भी बता देते हैं. उसके लिए है नाउ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H ओनली. तो वो किसके बराबर होगा, NH, यानी टोटल जितना है उसमें से क्या क्या माइनस करेंगे, मैंने अभी आपको जस्ट बताया. H इंटरसेक्शन T, H इंटरसेक्शन I, अब प्लस ये करेंगे क्योंकि अब इनमें दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन था, है ना. सो दोनों में से निकलेगा तो एक आपको ऐड करना पड़ेगा. फाइन. सो इसकी जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे आ जाएगा आपके पास में 25 - 11 - 9 + 3 = 8. फाइन. सिमिलरली देखो मैंने भी यही बताया अभी पीछे वेन डायग्राम से. सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T ओनली, फिर से वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T माइनस T इंटरसेक्शन H माइनस T इंटरसेक्शन I प्लस N H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, और ये वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए. लास्ट इज N I ओनली, सिर्फ I में, तो वो भी सेम वही N I माइनस N I इंटरसेक्शन T H माइनस N T इंटरसेक्शन I प्लस दिस थिंग. यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, विल गेट द आंसर इज 12. सो अब नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वो क्या होगा, इन तीनों को ऐड ऑन कर दीजिए, वैल्यूज़ यहाँ से ले लीजिए 8 + 10 + 12. सो द आंसर इज 30. हमारा उधर भी यही आंसर आया था, राइट. Let's come up with the last question of this exercise, that is question number 16. अब उसमें क्या दे रखा है, number of people who like the product A is 21. बी में दिया हुआ है द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी आर 26. मैं उनको NA करके लिख रही हूँ. सेम आपको एग्जाम में लिखना है तो आप लिखेंगे कि लेट NA डिनोट द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक द प्रोडक्ट A एंड B इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक द प्रोडक्ट B, ऐसे करके. ठीक है, और NC कितना है 29. अब NA इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 14, C इंटरसेक्शन A दिया हुआ है 12 और B इंटरसेक्शन C दिया हुआ है 14. लास्ट इज नंबर ऑफ पीपल हु लाइक both all the three products is 8. So how many people like the product C only. ठीक है, अब only C बताना है. फाइन. अब फिर से सेम आप लास्ट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे आप उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए तो ये आ गया 11. अब भाई मैं वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूँगी तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं. सी मैंने क्या किया, पहले सबसे पहला रूल हमेशा सबसे कॉमन इंटरसेक्शन, यानी अगर 3 है तो 3 की इंटरसेक्शन लिखोगे आप, वो लिख दीजिए. यहाँ पे 8 एलिमेंट्स बैठे हुए हैं. अब फिर से वही A और C के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं 12. अब ये 8 निकल गए तो बचे कितने 4. सिमिलरली इधर B और C के इंटरसेक्शन में कितने हैं टोटल 14 है ना, उसमें से 8 निकल गए तो बचे कितने 6. अब टोटल C में एलिमेंट्स कितने दिया हुआ है उसने 29. ठीक है, अब 6 + 4 is 10 + 8 18 हो गया. 29 में से 18 माइनस करोगे तो 11, तो सिर्फ 11. अगर आप ढंग से ये मेथड समझ गए, आपका ज़िंदगी में कभी वेन डायग्राम से क्वेश्चन गलत नहीं होगा. सपोज़ आपको कभी भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप इसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट. So with this, thank you all, or please like, share and subscribe my channel.